नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर से हाजिर हुए आपकी खिदमत में एक्सरसाइज 11.4 को लेकर क्लास 6 की मैथ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखने से पहले कुछ इसकी डेफिनेशन से कुछ वो हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ये कहते हैं कि एल्टीट्यूड इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू अ बेस। ये बेस से लेकर हमारा ऊपर तक का ये जो टॉप है, ये टॉप है और ये हमारी नीचे क्या है, बेस है। तो टॉप से लेकर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। तो इसमें फिगर में हमारा एल्टीट्यूड क्या है, ये 5 है। आगे देखते हैं। ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर में इन एडजेसेंट जो ये कोने होते हैं इसके फिगर, पॉइंट ए इज़ द टॉप, ये पॉइंट ए जो है हमारा टॉप है, एंड बी सी इज़ द बेस, बी और सी हमारी क्या है, बेस है। ये दोनों हमारी बेस हैं, ये हमारा क्या है, टॉप है। ए डी, ए और डी जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, रिप्रेजेंट एल्टीट्यूड बिकॉज इट शो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप टू बेस। तो ये हमें रिप्रेजेंट जो करती है, वो हमें क्या कर रही है, ये हमें एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेज जो 5 है ना, 5 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है, इसमें एल्टीट्यूड बन रहा है। अच्छा ये देखें, रिमेंबर दैट एल्टीट्यूड मेक्स राइट एंगल विथ द बेस। एल्टीट्यूड जो राइट एंगल जो है, ये राइट एंगल जो है बेस के साथ क्या करता है, एल्टीट्यूड से जोड़ता है। चलें थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला मालूम करने के लिए है। जब हम एरिया मालूम करते थे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का, तो उसका फार्मूला क्या था, L मल्टीप्लाई बाय बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, B मल्टीप्लाई बाय एच है। चलिए अब हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एल्टीट्यूड विद अ लेंथ इन द फॉलोइंग फिगर। ये फिगर दी है, ये फिगर दी है, ये फिगर दी है और इन्होंने ये फिगर दी है। तो इसमें हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड को फाइंड करना है। हमें बात पता चल गई कि बेस जो हमारी होती है, ये कोने वाले होते हैं। ये ए हमारा टॉप, जो हमारा सबसे टॉप पर है, वो टॉप होता है। और जो हम बेस मालूम करते हैं, वो जो सबसे शॉर्टेज जो होती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर है और 4.5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, वो हमने मालूम करनी है। तो चलिए इसको लिखने का तरीका देखते हैं कैसे होगा। कॉपी की तरफ चलते हैं। चलें तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट ए है, उसमें हमारे पास ब्लू पेन, चलें उसमें हमारे पास जो हमारा, अगर आप गौर करें तो ए और ई हमारी बेस है और जो एरिया है इसका कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इस तरह बी की तरफ आते हैं, बी के आंसर में। तो बी का जो हमारा आंसर है, हम पहले शेप बना लेंगे। शेप बनाने के बाद जो है एज इट इज़ ये इस तरह का आंसर लिख लेंगे। तो बी में हमारा जो बन रहा है वो ओ और पी बेस बन रही है, और जो बेस का डिस्टेंस है वो कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह सी में आते हैं। तो सी में हमारे पास जेड और एस बेस बन रही है और 4 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका डिस्टेंस बन रहा है। इसी तरह डी में आते हैं। तो डी में वाई टी हमारा बेस बन रहा है और 6 सेंटीमीटर जो है इसका डिस्टेंस बन रहा है। और यही सब हमारे जो हैं उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स के आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी परेशानी है तो आप उसको अच्छी तरह से जो डेफिनेशन आपको बताइए, पढ़ लें। इंशाल्लाह आपकी परेशानी जो है दूर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं ये, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम व्हेन इट्स एल्टीट्यूड एंड बेस आर गिवन। बेस भी दी हुई है और एल्टीट्यूड भी गिवन हुए है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बी मल्टीप्लाई बाय एच, बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो बी ही हमारी बेस होगी, जो एच है वो हमारा एल्टीट्यूड होता है। हम फॉर्मूले में एल्टीट्यूड को जो है एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखने, पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह की शेप होती है। तो अगर हम इसमें नोट करें तो देखें कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये ब्लू वाला, और यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा होता है, यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो बिल्कुल बेस से ये हमारा है एच, और एच इन्होंने कितना दिया है, पहले वाले में 6 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो है हम सॉरी ये हमारा है
एच, सही है। और यहाँ से भी ये हमारा क्या है, एच 6 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा जो नीचे वाला एरिया ये हमारा है बेस, तो बेस इन्होंने कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि हम जब फॉर्मूला लगाते थे रेक्टेंगुलर में या फिर उसमें स्क्वायर में, तो उसका फॉर्मूला एरिया का होता था ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। लेकिन इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें हमारे पास फॉर्मूला होगा ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। दोनों चीज़ें इन्होंने हमें गिवन है। तो बी हमें कितना दिया है, इन्होंने बी हमें दिया है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय, और वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 10 6 60 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर, और ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। इसी तरह देखते हैं इसके पार्ट 2 को। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, तो पार्ट 2 में ये हमें कह रहे हैं कि जो बेस है वो 15 है और एल्टीट्यूड 8 है। बेस कितनी है, 15। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो बेस कितनी है, बेस है 15। एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड है 8। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 को 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 और 8, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 120, 120। तो ये हो गया हमारा 120, क्यों सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में इन्होंने हमें जो बेस दी है वो दी है 4.5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो दिया है वो दिया है 5.5 सेंटीमीटर। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय एच, ए इज़ इक्वल टू बी कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई बाय 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस जगह पे 5.5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5.5 को ऊपर रख दें, या 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 27 एक्स, 4 5 ज़ा 20, 0 और 2 ऊपर, 4 5 ज़ा 20 और 21 22, 5 7 4 2। तो ये हो गया हमारा 24 75। और एक और दो नंबर के बाद डिजिट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 नंबर के बाद डिजिट है, 2 नंबर के बाद हमने डिजिट लगा दिया, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। इसी तरह देख लेते हैं पार्ट नंबर 4 को थोड़ा जल्दी से। तो पार्ट नंबर 4 में जो इन्होंने हमें बेस दिया है वो दिया है 6.5 सेंटीमीटर, और सॉरी एल्टीट्यूड जो दिया है वो इन्होंने हमें दिया है 4.7 सेंटीमीटर। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं। तो ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच। तो ए हमारा कितना है 6.5 है, बी हमारा कितना है 6.5 है, और एल्टीट्यूड हमारा कितना है, एच कितना है हमारा 4.7 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसका जवाब आया 30.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, और वो हो गया हमारा उसका आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 बिल्कुल एज इट इज़ एक ही तरह के हैं और एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। अगर आपने एक को अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी में हम तेज़ी से चलेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप जो है उसको प्लेबैक करके देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 162 किलोमीटर स्क्वायर अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया है, हमारे पास सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय एच, पैरेललोग्राम मालूम करने का तरीका। तो इन्होंने एरिया इसमें दे दिया, एरिया इन्होंने कितना दिया इसमें 192 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दिया। तो यानी कि हमें ए गिवन है इसमें, ए हमें क्या है, ए हमें इसमें गिवन है। तो ए की जगह हम लिख लेंगे 192 इक्वल टू आगे, एंड एल्टीट्यूड इज़ 12 सेंटीमीटर। बी दिया हमें, फाइंड द बेस, बेस ही तो मालूम करनी है हमें। तो बी हमें नहीं मिला, तो बी एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 12। अच्छा,
अब ये 12 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 192 ऐसे ही आ गया और 12 यहाँ पे नीचे आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस जगह डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी। तो 192 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन ज़ा 12 और कितने बच गए, 13 14 15 16 17 18 19, 7 बच गए और ये 72। अच्छा 12 5 ज़ा 60 और 12 6 ज़ा 72। तो 12 का टेबल एक बार पढ़ा और 12 का टेबल 16 टाइम पढ़ा, तो हमारे पास क्या आ गया, 192 आ गया। तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू हो गए किसके, 16 के, और यही है हमारा इसका आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये कह रहे हैं, सॉरी, द बेस ऑफ पैरालेलोग्राम इज़ 15 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 180 स्क्वायर मीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड। इसमें एल्टीट्यूड नहीं बताया, इसमें हमें एल्टीट्यूड नहीं बताया। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर्मूला हमें पता है कि a इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय h। तो a हमें बताया है इसमें, जी हाँ बिल्कुल बताया। कितना बताया है, a हमें बताया है फिर से 180 इज़ इक्वल टू, और हमें बेस बताई है, इसमें बेस हमें बताई है 15। तो इस बार हमें बेस गिवन है लेकिन हमें h गिवन नहीं है, तो क्या काम करेंगे, ये देख लीजिए। तो हम क्या काम करेंगे, एज इट इज़ वही काम करेंगे। 15 यहाँ पे 180 के साथ मल्टीप्लाई, h के साथ मल्टीप्लाई, 15 यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो इक्वल के इस तरफ आएगा तो 18 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 180 को डिवाइड करते हैं 15 के साथ, तो 15 वन ज़ा 15, ये कितने बच गए, 3 बच गए और 0 एज इट इज़ आ गया। तो 15 2 ज़ा 30। तो h हमारा किसके इक्वल हुआ, h हमारा हुआ इक्वल टू, सॉरी, h हमारा हुआ इक्वल टू 12, और यही है हमारा इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ पेलोग्राम इज़ 1.5 किलोमीटर। फॉर्मूला सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है। तो a इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय h। चलें, अच्छा क्या कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें h दिया हुआ है, सही है। एंड एरिया भी दिया हुआ है, तो 4.5 इसका क्या है, एरिया। और बेस फाइंड करनी है, बेस नहीं है, और h हमें कितना दिया है, 1.5 दिया है। तो 4.5 और 1.5 इधर, 1.5 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4.5 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4.5 को जब हमने डिवाइड किया 1.5 के साथ, तो ये हमारा आंसर आया क्या, 3। तो b इज़ इक्वल टू हमारा कितना हुआ, 3, और यही है हमारा इसका आंसर। और इसी के साथ जो है हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट ख़त्म हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को प्ले बैक करें, उसको देखें और इसको ज़रूर सॉल्व करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।